नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्या कुछ हंगामा हुआ है देहरादून प्राथमिक शिक्षा निदेशक के यहाँ निदेशालय में। ये लगभग सभी पेपरों ने इसको मुख्य तौर पे छापा है। तो आखिर ये नई शिक्षक भर्ती को लेके किस तरह का महाभारत छिड़ा हुआ है। और आप ये देख रहे हैं कि जो डायट डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, यानी जो अभी प्रशिक्षणरत हैं, यानी जो प्रशिक्षण के जिनका प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे प्रशिक्षुओं और उनके अभिभावकों द्वारा ये जो कृत्य किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में, क्या ये इनकी हठधर्मिता सीमा से परे नहीं है? क्या ऐसे उपद्रवी कहूंगा इनको मैं, ऐसे उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हालांकि जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा, उन्होंने महानिदेशक से कार्रवाई की मांग की है और एक जो है पत्र भी इन्होंने जारी किया है। इसी पर इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा साथियों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे लोगों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो डायट डीएलएड प्रशिक्षु हैं जिनका प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्होंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए एक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। चेतावनी क्या, अब तो इसे आप धमकी कहें। और परसों की घटना है वो, जो मैंने आपको न्यूज बताई थी, और कल ही 300, 250, 300 लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं निदेशक के यहाँ निदेशालय में, और वहां पे जो हंगामा करते हैं। तो ये देखिए क्या एक सोची समझी तैयारी थी इनकी। क्या न्यूज है, पहले न्यूज पर नजर मार लेते हैं। न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा निदेशालय में जमकर हंगामा, पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए कपड़े खींचने, मोबाइल छीनने और हाथापाई का आरोप। आखिर ये कैसी सभ्यता है? आप देश के भावी टीचर बनने जा रहे हैं और आप कपड़े खींचने पर, मोबाइल छीनने पर, गाली गलौज पर उतर आएंगे, तो आपसे क्या भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि आप बच्चों को क्या देके जाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, बच्चों क्या शिक्षा देंगे? आगे देखिए, देहरादून शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा निदेशालय में जमकर हंगामा हुआ। भर्ती में डायट से डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं को शामिल करने की मांग के लिए निदेशालय पहुंचे अभिभावकों और प्रशिक्षुओं का आरोप है कि निदेशक अजय नोडियाल ने उनका मोबाइल छीनने के साथ ही उन पर हाथ उठाया। वहीं शिक्षा निदेशक का कहना है कि प्रशिक्षु भर्ती रोकने के लिए अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, अनावश्यक है भाई, आपका कोर्स अभी पूरा नहीं हो रहा, आप भर्ती रोकने की बात कर रहे हो, तो ये अनावश्यक तो है ही। आरोप है कि कार्यालय में आकर उनके कपड़े खींचते हुए उनसे अभद्रता की। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1649 पदों पर भर्ती होनी है। शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल के मुताबिक करीब 250 से 300 डायट से डीएलएड कर रहे
प्रशिक्षु एवं उनके अभिभावक बिना किसी संज्ञान के कार्यालय परिसर में पहुंचे। आरोप है कि जो बरामदे में बैठकर माहौल खराब करने लगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप जब तक कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो उसकी जानकारी उस विभाग को या उस कार्यालय को देनी चाहिए जहां पे आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठे होकर एकदम से भीड़ वहां पहुंच जाए, क्योंकि भाई ठीक है, आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी कायदे कानून के अंदर चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कुछ भी बोलने लगेगा, कहीं भी इकट्ठी भीड़ होकर के किसी को कुछ करने लगेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको चाहिए था कि आप कम से कम उस कार्यालय के संज्ञान में ये चीज डालते कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। एक या दो लोग जाकर, उसके बाद जो है ये चीज होनी चाहिए थी। जब वो अनुमति देते कि आप आ जाइए, इस समय आइए या उस समय आइए, तब ये बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि संज्ञान में कोई बात नहीं थी। ठीक है। उसके बाद शिक्षा निदेशक के मुताबिक कार्यालय के पास के कक्ष में कोर्ट केस की ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी। इस बीच 250 से 300 लोग कार्यालय के बाहर हंगामा करने लगे। बाहर जाने को कहे जाने पर इन लोगों ने उनके कपड़े खींचे व अभद्रता की। निदेशक ने शिक्षा महानिदेशक को पत्र लिखकर डायट प्रशिक्षुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। उधर दूसरे पक्ष का आरोप है कि शिक्षा निदेशक ने उनका मोबाइल छीनकर उन पर हाथ उठाया। एक महिला पत्रकार से भी अभद्रता की गई। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल के मुताबिक पार्टी के नेताओं ने अभिभावकों के साथ निदेशक भर्ती प्रक्रिया में वर्तमान बैच को शामिल करने की मांग की। यानी कि राजनीतिक जो हस्तक्षेप एक तरीके से इसमें हो रहा है, आप ये समझ सकते हैं। पूर्व में भी हो चुका है हंगामा। बेसिक शिक्षा निदेशालय में हंगामा का यह पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी यहाँ हंगामा हो चुका है। तब दिव्यांगजनों के मामले में कुछ लोग शिक्षा निदेशक से मिलने पहुंचे थे। एसोसिएशन ने, जो शिक्षक एसोसिएशन है, उसने जो है इसकी निंदा की है। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने घटना की निंदा की है। संगठन के अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा और महामंत्री सावर सिंह रोधाड़ा ने कहा कि इस तरह की घटना से कर्मचारियों के में सुरक्षा का माहौल है। ऐसी घटनाओं को न रोका गया तो कर्मचारी कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे। जिला शिक्षा निदेशालय में हंगामे के मामले में निदेशक से रिपोर्ट मांगने के बाद शासन की स्थिति में अवगत करा दिया गया है। शासन को स्थिति से अवगत करा दिया गया। उच्च स्तर से इस प्रकरण की जांच होगी। दीप्ति सिंह शिक्षा महानिदेशक ने ये बात कही। तो आप देखिए किस तरह का है भाई। आप अपनी मांगों को लेकर कहीं जा रहे हैं तो आप जो है तरीके से अपनी बातों को रखिए। आप देखिए, अगर पीछे इतिहास में जाएंगे तो आप देखिए अभी हाल ही में जो एलटी चयनित लोग थे उनका धरना 90 दिन से ज्यादा चला, लेकिन एक भी कोई कह दे कि वहां से कोई अप्रिय घटना हुई हो या किसी अधिकारी के साथ, किसी नेता के साथ कोई अभद्रता की गई हो उनके द्वारा, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से उन लोगों ने 90 दिन बैठ करके धरना दिया और उस धरने के बाद उनको परिणाम भी सुखद मिला। ऐसा नहीं, उससे थोड़ा और पहले चले जाइए, 2020-21 की जब भर्ती निकली थी 2600 पदों वाली, उसमें आपने देखा था एनएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया था और एनएस डीएलएड ने कई महीने उत्तराखंड देहरादून में निदेशालय पर भी धरना दिया और सचिवालय में भी धरना दिया। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारे किसी भी एनआईएस साथी ने किसी भी अधिकारी के साथ, किसी भी नेता के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, अभद्रता नहीं की, केवल शांति प्रिय ढंग से अपनी बातों को रखा। ये अलग बात है कि हमारी बातों को उस समय नहीं सुना गया, एनआईएस डीएलएड की बातों को वहां पर नहीं सुना गया और सरकार जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी और सर्वोच्च न्यायालय से हमारे उस समय तत्काल में जो है निर्णय आया, उसके हिसाब से हमको उस भर्ती से बाहर किया गया। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज एज की, जो उम्र की ऊपरी सीमा से पार हैं और जो अब इस आने वाली भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन चलो, हमें अपनी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज एनआईएस डीएलएड वालों की स्थिति आप देखिए, आज भी लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। कल की वीडियो मैंने डाली तो कई हमारे डाइट डीएलएड के साथी और जो हमारे कहना चाहिए कि जो बीएड के साथी हैं, उनके कटाक्ष भरे शब्द एनआईएस को लेकर के आए हैं कि साहब वो संडे में हुआ है। अभी भी लोगों के दिमाग में ये वो संडे में हुआ है।
अरे भाई डायट डीएलएड जो है उन लोगों को कराया जा रहा है जो जो कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं, और एनआईएस डीएलएड उनको कराया गया है जो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। तो आप डिफरेंस अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी आप अपने से तुलना करने में लगे पड़े। बहुत ही नासमझी और वाहियात किस्म की बात है कि आप अभी एनआईएस डीएलएड को अपने से तुलना करें। अरे आपसे तो तुलना है ही नहीं हमारी। एनआईएस डीएलएड वाले जो हैं उनसे डायट डीएलएड की तुलना हो ही नहीं सकती। अरे आपको तो अनुभव गेन करने में 10 साल लगेंगे। लोग 10-10 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, बच्चों की मानसिकता समझते हैं, मनुष्य बच्चों का मनोविज्ञान समझते हैं। कहते हैं इंट्रेंस पास नहीं किया। अरे इंट्रेंस पास नहीं किया भैया। जो लोग हमने देखा डायट डीएलएड वाले 2-2 3-3 साल में 2-2 3-3 अटेम्प्ट करने के बाद टेट और सी टेट निकाल पाते हैं। यहाँ डीएलएड हमारे जो एनआईएस डीएलएड साथी हैं वो पहले साल में ही पहले पहले अटेम्प्ट में ही, ऐसे बहुत सारे मेरे संज्ञान में साथी हैं और आपके सामने मैं मौजूद खड़ा हूँ। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि 2019 31 मार्च 2019 को मैंने हमारा डीएलएड कंप्लीट हुआ एनआईएस से, और उसी साल जुलाई में मैंने सी टेट क्वालिफाई किया। दोनों पेपर निकाले। आपका चाहे फर्स्ट पेपर हो 1 to 5 वाला और चाहे वो जूनियर वाला हो, दोनों पेपर निकाले। और ऐसे बहुत सारे मेरे साथी मेरे संज्ञान में हैं जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट और सी टेट निकाला है। क्या कहेंगे इसको भाई? तुलनात्मक नहीं, तुलना आप कीजिए लेकिन तुलनात्मक कम से कम परिवेश और परिस्थितियां देखिए। एनआईएस डीएलएड वाले आपसे, आप भले ही अपने आप को कुछ भी समझते रहे, लेकिन एनआईएस डीएलएड वाले अपने आप में परफेक्ट टीचर हैं, कहीं कोई कमी नहीं। एनआईएस डीएलएड की तरफ से चीजें निकल के आ रही हैं, वो भी कह रहे हैं और कि ऐसे लोगों के साथ जो है कड़ाई सख्ती से पेश आना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि एनआईएस डीएलएड वालों की तो यहाँ तक भी मांग है कि इन लोगों का जो सत्र वो निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा भी जियो है कि अगर राजनीतिक हस्तक्षेप किसी मामले में होता है तो वो सत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा भी है तो क्यों नहीं किया जा सकता? बहरहाल जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, गलत हुआ है। इस तरह की अभद्रता, इस तरह की जो है बदतमीजी अधिकारियों के साथ, ये हमारा कानून, हमारा लोकतंत्र इजाजत नहीं देता है। बाकी इसमें क्या कुछ होगा ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इसमें जो भी अपडेट होगी, जो भी इंप्रूवमेंट होगा, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।